बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, तो आपके साथ शेयर करते हैं उसकी रेसिपी जी। ये फ़िश है तकरीबन कट कटा के साफ़ होके तकरीबन ये 1.5 किलो फ़िश है बची। तो इसको जो है ना दुकानदार ने नमक लगा के भेजा था और मैंने इसको 1 घंटा पड़े रहने दिया। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने इसका पानी खुश्क होने के लिए इसको जाली में रख दिया ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। अब हम इसको लगाने लगे हैं मसाला। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। 1 टेबल स्पून है जी सूखा धनिया, 1/2 टी स्पून है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून है जी ज़ीरा। इनको हम करेंगे थोड़ा सा भून लेंगे फ्राई पैन में डाल के खुश्क और दरदरा सा पीस लेंगे। पहले मैं इनको भून लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा जी, इनको मैंने भून के तो दरदरा सा मोटा सा, बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, इसको मैंने कर लिया है मिक्सी में डाल के। तो हम शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं बड़े बर्तन में ले लेती हूँ ताकि मसाला लगाने में हमें आसानी रहे। इसको हम मसाला लगा लेंगे। पहले मैं पीस सीधे कर लूँ। बिल्कुल खुश्क बनेगी, अंदर से ड्राई बनेगी हमारी, बिल्कुल पानी पानी वाली फ़िश नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा सारी को, हमारी रेसिपी को। इसके साथ ही हमने ली है जी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं, बिल्कुल फीका खाना नहीं खाते। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/2 टीस्पून ही हल्दी है, नमक हस्बे ज़ायक़ा। नमक मैं बहुत कम शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि नमक लगा के इसको घंटा पहले रखा था। चलें जी, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले जो मैंने दरदरे से करके ना पीसे हैं, पहले हम वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसके बाद ये स्पाइसी सारे मिक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अच्छी तरह से कर देंगे। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है, इसको शामिल कर दूंगी। इसके साथ सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून ही रेड हरी चिल्ली और 2 टेबल स्पून लेमन का रस है, तकरीबन छोटे छोटे लेमन थे, और सिरका है 1 चम्मच। सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और सारे लगा दिया है। अब मैं इसको छोटे बर्तन में करूँगी कन्वर्ट और इसको मैं तकरीबन रख दूँगी। आप इसको जितनी ज़्यादा देर रखेंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनेगी, जितनी देर से मैरिनेशन के लिए मिलेगा। तो मैं तो मेहमान आए हैं, जल्दी बनानी है, इसलिए मैं जितनी देर रखूँगी फिर फ्राई करते टाइम आपको बता दूँगी, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आपको पता ही है सर्दियों की सौगात है। तो इसलिए मैं अब इसको रखने लगी हूँ छोटे बाउल में डाल के। इसको मैं डाल के मैं सारे को कवर करके रख देती हूँ। जितना ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेशन के लिए आप देंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मसाला कोशिश करें इस तरह दरदरा करके लगाएं। मैंने मिर्चें वगैरह कुछ भी पिसी हुई नहीं लगाई, सारा हर चीज़ मैंने कुटी हुई इस्तेमाल की है। इससे एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और दूसरा बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए, वेलकम बैक जी। इसको पड़े हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। इसको हम करते हैं। चलें जी, इधर मैंने लिया है बेसन, तकरीबन 1 टेबल स्पून बेसन है, और इसमें मैंने 1 चुटकी डाला है कलर, जर्दा कलर। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चुटकी नमक और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसको एक अच्छा सा हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और मैं अभी बताती हूँ आपको इसको मिक्स करके। गाढ़ा सा मिक्सचर बना लिया है। अगर आपको कम लगाना हो तो आप कम लगाएं, ज़्यादा लगाना ज़्यादा, वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। इसको अब मैं बड़े बर्तन में कर लूँगी क्योंकि इसमें ज़रा इजीली मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे को हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मोटी मोटी बेसन की तय लगानी हो और उसकी तो आप उसको ज़्यादा शामिल कर लें, नहीं तो जितना मैंने शामिल किया है इतना बहुत है, फिर बहुत ज़्यादा मोटी तय हो जाएगी। मैंने ऑयल गर्म, चलें जी, इधर ऑयल भी गर्म हो गया। मैंने ज़रा सा इसका अंदर छींटा सा मारा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही हो, इतना हो कि बस आपका मसाला उतरे नहीं जब आप डालें इसको फ्राई होने के लिए। इस तरह हम डाल के 2 बार इसको फ्राई करेंगे, सारे एक बार में नहीं, उनको टाइम लगेगा। और एकदम से हमने इनको उल्टाने देने की साइड तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट ये पक जाएगा। तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे, बस थोड़ी देर बाद नीचे से ज़रा हिला देंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। चलिए इसको पकने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फ़िश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा कलर भी आया है। थोड़ी सी वीडियो बीच में स्किप हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ड्राई और खुश्क है माशाल्लाह से। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।